आएंगे अपनी अपनी जगहों पे, क्योंकि उसके बाद हम बाइबल पढ़ेंगे। और इस कोरस को हम लोग गाते हैं, ओनली बिलीव ऑल थिंग्स आर पॉसिबल, ओनली बिलीव। तो हमारे गाने का जो कोरस है वो है ही यही कि वचन सुनने से और सुनना मसीह के कलाम से होता है। आमीन। बाय फेथ वी कम टू द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एंड वी बिलीव हिज वर्ड एंड टेक इट इन, और हम उस वचन को खाते हैं और उससे ताकत पाते हैं। आमीन। हालेलुया। जिनको आता है वो उसको गा सकते हैं साथ में। ओनली आशीष लाल। Jesus is here. All things are possible. Jesus is here. Jesus is here. Jesus is here. All things are possible. Jesus is here. आइए, जब हम लोग खड़े हैं, प्रभु के पवित्र शास्त्र में हम निकालें 2 कुरिन्थियों और उसका 3 अध्याय। और उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे 6 आयत तक। मेरे पास इंग्लिश की बाइबल है तो मैं अपनी इंग्लिश की बाइबल में पढ़ रहा हूं। आपकी जो अपनी लोकल भाषा की बाइबल है, चाहे हिंदी की या जो भी, आप लोग उसमें देख सकते हैं। Do we begin again to commend ourselves, or need we, as some others, epistles of commendation to you, or letters of commendation from you? Ye are an epistle written in our hearts, known and read of all men. For as much as ye are manifestly declared to be the epistle of Christ, ministered by us, written not with ink, but with the Spirit of the living God, not in tables of stone, but in fleshy tables of the heart. And such trust have we through Christ to Godward. Not that we are sufficient of ourselves to think anything as of ourselves, but our sufficiency is of God, who also hath made us able ministers of the New Testament, not of the letter, but of the Spirit. For the letter killeth, but the Spirit giveth life. प्रभु यीशु मसीह, इन वचनों को जब आज हमने पढ़ा है, आप इससे हम हमारे हृदय से कुछ समय के लिए कुछ बातचीत करें। हमारे हृदयों को खोलें कि हम आपके वचन को रिसीव करने पाएं। इस तमाम वातावरण को आप अपने हाथ में लें, हर रोकने वाली वस्तु को दूर करें
हर दुष्ट चाल को जो कि हमें आपका संदेश सुनने से रोक सकती है, दूर करें और अधोलोक के कुंड में डे ऑफ डिस्ट्रक्शन के लिए बांध दें, और आपके वचन का परम सत्य लोगों के हृदय तक पहुंचने पाए। आपका रहम मांगते हुए ये छोटी सी दुआ आपके बेटे अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप लोग बैठ सकते हैं। प्रभु के नाम की तारीफ हो आज शाम के सुंदर अवसर के लिए। भाई लाल ने, मेरे जो फादर हैं, उन्होंने आपके सामने मेरा एक इंट्रोडक्शन तो रखा ही है। बाकी पेशे से मैं डॉक्टर हूं और कई साल से मैं अभी प्रैक्टिस कर रहा हूं, लेकिन रिसेंटली प्रभु के हृदय से कुछ बातचीत करी और अब प्रभु की सेवा में ज़्यादा से ज़्यादा लगने की कोशिश करता हूँ। प्रभु का नाम मुबारक हो। और मैं प्रभु के नाम की तारीफ़ करता हूँ। मैं जब आप लोगों को देखता हूँ मेरे को बड़ी खुशी लगती है आप लोगों को देख के, जो कि भारत के इस हिस्से में है। अभी पिछले हफ्ते में विजयवाड़ा में था, आंध्र प्रदेश में, और उसके बाद ईस्ट डिस्ट्रिक्ट गोदावरी में एक जगह पड़ती है सखीनत पल्ली, वहाँ हमारी 2 दिन की मीटिंग्स थी और खुदावन ने वहाँ पे भी बहुत बढ़िया तरीके से बातचीत करी। करीब 1000-1500 लोग थे और प्रभु ने जिस रीति से अपना आत्मा मूव किया, हम लोग बहुत ब्लेस हुए। खुदावन का आत्मा जगह जगह काम कर रहा है। आज उसने तौफीक दी कि मैं आपके शहर आ सकूं। इस सिमडेगा में, इनफैक्ट डिस्ट्रिक्ट, ज़्यादा मैं कहूँगा इस झारखंड स्टेट में मैं पहली बार आया हूँ। मैंने पहली बार इस स्टेट को देखा। इट्स क्वाइट अ ब्यूटीफुल स्टेट, और यहाँ की वेजिटेशन, पेड़ पौधे, पहाड़ पठार जो भी है, आई वॉज एंजॉइंग, क्योंकि रांची से यहाँ तक करीब 4 घंटे का जो रन पड़ता है, वी वर सीइंग ऑल दीज थिंग्स। मेरे को बहुत अच्छा लगा। बट द बेस्ट पार्ट इज, मेरे को सबसे प्यारी बात ये लगती है कि खुदावन के संदेश को सुनने के लिए कई लोग उत्सुक हैं। और मैं जब यहाँ आया, यहाँ के जो मैनेजर हैं ब्रदर विक्टर केरकेटा, मेरी उनसे मुलाकात हुई। खुदावन उस भाई को बहुत बरकत दे, बड़ी हलीमी से उसने ये सारा अपना हॉल और रहने के लिए जगहें दी। गॉड रियली ब्लेस हिम। खुदावन का धन्यवाद हो प्रिंसिपल भाई के लिए जो कि यहाँ पर हाजिर हैं, उनको खुदावन बहुत बरकत दे। आई वॉज वेरी प्लीज टू मीट हिम। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। और उनके साथ जो हैं, आई सी सिस्टर मॉरिन की मदर हैं, उनकी आंटी हैं। गॉड रियली ब्लेस यू सिस्टर्स। आप लोग बड़े दूर से आए, एंड तमाम ये लोग किलगा से और तमाम जगहों से, क्योंकि हम लोग सिर्फ सुना करते थे दिल्ली में, बट देन जब मैंने आज देखा तो आई कैन मेक आउट कि जब ट्रांसपोर्टेशन ना हो, वाहन ना हो चलने के लिए, और आप दूर दूर से आएँ, तो इट रियली टेक्स एफर्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावन आपको बहुत बरकत दे। तमाम आए हुए भाई बहनों को खुदावन बरकत दे। और मैं चाहूँगा थोड़ी देर के लिए, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा, मैं एक छोटा सा विषय आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं हिंदी में बोलूँगा, पर तो मैं अंग्रेज़ी में चुका हूँ, लेकिन वो विषय मेरा हिंदी में ही है, क्योंकि मेरे को ये आयत हिंदी की भी याद है। लिखा है, शब्द मारता है और आत्मा जिलाता है। मैं विचार करता हूँ, यही लिखा है आपकी बाइबल में, जो 6ठी आयत है, शब्द मारता है और आत्मा जिलाता है। और पौलुस कह रहा है, खुदा ने हमें आत्मा का सेवक बनाया है, शब्द का नहीं। और मैं चाहता हूं कि खुदा रहम करे कि मैं ये 2 किस्म की सेवकाइयां आज आपके सामने रखूं, ताकि थोड़ा सा एक बैकग्राउंड आपके सामने बनेगी। अगली 1-2 मीटिंगें, जो हमारी 2-3 मीटिंगें आपके साथ हैं, ताकि मैं आपके सामने एक ओवरव्यू रख सकूं इस संदेश का, जो हम विश्वास करते हैं, क्यों करते हैं, इसका क्या रीज़न है और ये संदेश क्या है। भाई लाल आपके बीच में आते रहे हैं, उन्होंने काफ़ी बातें शेयर करी हैं, मेरे को मालूम है, लेकिन मैं चाहूँगा जब खुदा ने मुझ को भी थोड़ा मौका दिया, तो थोड़ी बातें मैं भी कोशिश करके रखना चाहूँगा आपके बीच में, ताकि हम और आप एक फ्रीक्वेंसी पे आने वाले हों। मैं इस बात को यहां से शुरू करूंगा। इस बाइबल में 66 किताबें हैं, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, और एक बड़ी प्यारी पुस्तक है।
आज जैसे ये स्कूल है तो स्कूल की हो सकता है एक लाइब्रेरी भी हो, और तमाम इंस्टीट्यूशंस की बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज होती हैं। मैं मेडिकल प्रोफेशन को बिलोंग करता हूँ, कुछ लोग यहाँ हैं वो जानते हैं इनकी लाइब्रेरीज कितनी बड़ी हैं, जर्नल्स और लिटरेचर और लेटेस्ट रिसर्च, किताबें ही किताबें, किताबें ही किताबें हैं, बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं पिछले 20 साल से देखता आ रहा हूं, हमारे बीच में मैडम भी हैं, वो भी जानते हैं, जानेंगी, जो ट्रीटमेंट की स्ट्रैटेजी यानी इलाज करने का तरीका आज से 20 साल पहले था किसी चीज का, आज 20 साल के बाद उसमें कई नए एडवांसेस हो गए, और कई बार तो आप ये मान के चलिए कि इलाज उस तरीके से होता ही नहीं जिस तरीके से हुआ करता था। आप लोग हैं मेरे साथ? और आप पाएंगे कि जब हमारी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, जब डिबेट्स होती हैं, तो आप पाएंगे कि एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर से किसी बात पे एग्री नहीं कर रहा। एग्रीमेंट क्यों नहीं है? क्योंकि उसका व्यू उस बात को लेके ये है, इस डॉक्टर का व्यू ये है, और आप पाएंगे कि हर एक का अपनी एक समझ है। मुझे याद है, जैसे एक कॉमन बीमारी है हर्निया की, जो आदमियों में हो जाती है ज्यादातर, और उसमें हम लोग एक जाली डालते हैं। अब इस जाली को ही लेके 2 घंटे की वाद विवाद चालू हो गया कि जाली डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए। मेरा मतलब कहने का यह है कि कोई 2 शख्स इस मेडिकल साइंस में किसी एक पर्टिकुलर बात पे एग्री सही मायने में पूरा नहीं करते। हर एक के पास अपने व्यूज हैं, और जब आप किताबों को पढ़ें तो किताबें जो लिटरेचर हैं वो एक दूसरे के साथ एग्री नहीं करती, और लिटरेचर एक दूसरे के साथ तफरीके में है। आप इतिहास में आ जाइए, वहां पे भी आपको यही मिलेगा। आप पॉलिटिक्स में आ जाइए, आपको भी वहां पे भी यही मिलेगा। कोई एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट में नहीं है। लेकिन बड़ी अजीब बात है इस बाइबल की कि इसमें 66 किताबें हैं, और इसके लिखने वाले 40 ऑथर्स हैं, लेखक हैं, और ये करीब 15 या 1600 साल के वक्फे में अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग स्थान पे, जिस एक शख्स की दूसरे शख्स से मुलाकात भी नहीं हुई, लिखी गई। और इसकी जो किताबें थीं सारी एक साथ नहीं थीं, तो आज मिला ली गई। बाइबल का इतिहास ये बताता है कि ये सारी किताबें कोई यहाँ पढ़ी है, कोई यहाँ पढ़ी है। उदाहरण के तौर पे यशायाह की पुस्तक कहीं मिली, यिर्मयाह की किताब कहीं मिली, इस तरह से दाऊद के सहीफे जिसमें भजन संहिता है और ये तमाम चीजें कहीं मिले, और ये तमाम सहीफे पत्र लेके मिलाए गए ताकि ये बाइबल बने। ये इतिहास बताता है। जर्मनी का जॉन गुटेनबर्ग था जिसने प्रिंटिंग प्रेस लगाई और जिसने पहली बाइबल प्रिंट करी। लेकिन बाइबल को प्रिंट करने का काम कि एक बाइबल बनाई जाए, उसका पहला एफर्ट मार्टिन लूथर का था जर्मनी में। हम ये तमाम चीजें अच्छी तरह जानते हैं, मैं इतिहास पर ज्यादा जाना नहीं चाहता। बट आप पाएंगे कि जैसे जैसे रिफॉर्मेशन आया और लोग जो हैं मसीहत में बढ़ रहे थे, तो बाइबल की जरूरत बढ़ती गई, और ये बाइबल एक 66 किताबों का जो संग्रहालय है, ये मिला के एक पुस्तक बनाई गई ना। अजीब बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है, 66 किताबें, 40 लेखक, एक लेखक दूसरे लेखक को नहीं जानता, कई सैकड़ों साल आगे पीछे। लेकिन जब सारी किताबें मिला के लिखी गईं, तो अजीब बात इस बाइबल में यह मिली कि इसमें एक भी आयत दूसरी आयत को काटती नहीं। आप चाहे उत्पत्ति की किताब खोल लें, चाहे आप भजन संहिता खोल लें, चाहे आप प्रकाशित वाक्य में आ जाएं, चाहे आप पत्रियों में आए, बोलने वाला पौलुस हो, बोलने वाला दाऊद है, बोलने वाला मूसा है, लेकिन आपको यही मिलेगा कि सब ने चाहे अलग अलग समयों में बात करी, सारी बातें मिलके एक बात है, और एक दूसरे की बात को काट नहीं रहा। तो फिर ये सोचने पे आदमी विवश हुआ कि आफ्टर ऑल 40 अलग अलग लेखक, और वो भी इंसान हम और आप जैसे, जिन्होंने 66 किताबें लिखी अलग अलग समयों में, एक दूसरे से बातचीत नहीं, लेकिन जो उनकी किताब में था वो इनकी किताब में भी था। तो फिर सवाल है कि ये लिखवाया किसने?
तो समझ में आया कि इसके लेखक देखने में तो 40 लोग लगते हैं, लेकिन वो 40 लोग इस पवित्र शास्त्र को ऐसे ही नहीं लिखे। उनके पास एक अभिषेक आया और वो अभिषेक पवित्र आत्मा का था, और पवित्र आत्मा खुदा एक है, और क्योंकि वो एक है, उसकी समझ एक है। वो एक समझ इन 40 लेखकों में गई जिन्होंने 66 किताबें लिखी, और उस 66 किताब में उस एक खुदा का प्रतिरूप है और उस एक खुदा का प्रगटीकरण है, जिसमें कि आप ये देख सकें कि वो एक खुदा उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक कहां कहां चला है, कैसे चला है। खुदावन का नाम मुबारक हो। मैं आपको थोड़ा आगे ले चलूं। इसी बाइबल में आपको मिलेगा कि ये ऐसे अजीब किस्म की किताब है जिस किताब को पढ़ने के लिए नहीं कहा गया। मैं आपके सामने एक आयत निकालना चाहूंगा। मैं जानता हूं कि मैं इस आयत की क्या गहराइयां हैं, लेकिन मैं शुरुआती फेज में ही इन कुछ बातों को रखना चाहूंगा, तो आपके सामने कुछ बातें आएंगी। प्रकाशित वाक्य उसका 10वां अध्याय, जब रोशनी है अभी, मैं चाहता हूं इन आयतों को पढ़ लूं, फिर बाद में तो हम बातचीत करेंगे ही करेंगे। प्रकाशित वाक्य 10वां अध्याय और उसकी पहली आयत से। भाई कोई हिंदी में किसी के पास माइक हो तो पढ़ फिर लें। मैंने एक और बलि स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। उसके सिर पर मेघधनुष था, उसका मुंह सूर्य के समान और उसके पांव आग के खंभे के समान थे जी उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी जी। उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पर और बायां पृथ्वी पर रखा और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसा सिंह गरजता है। और जब वह चिल्लाया तो गर्जन के 7 शब्द सुनाई दिए। आगे। जब 7 गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके तो मैं लिखने पर था, पर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, जो बातें गर्जन के उन 7 शब्दों से सुनी हैं उन्हें गुप्त रख और मत लिख। जिस स्वर्गदूत को मैंने समुद्र और पृथ्वी पर खड़े देखा था। एक मिनट आप रुकें, मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहां कुछ है जो लिखने पर था, लेखक यूहन्ना, लेकिन स्वर्ग से एक आवाज आई, इन्हें मत लिख। बस इस चीज को थोड़ा मन में किसी कोने में डाल लें, क्योंकि अभी तो मैं नहीं लाऊंगा इस बात पे, क्योंकि मैं कुछ और दिखाना चाह रहा हूं। लेकिन थोड़े समय के बाद ये बात जो आपको मैं बोल रहा हूं लौट के आएगी। थोड़ा सा आगे पढ़िए। जिस स्वर्गदूत को मैंने समुद्र और पृथ्वी पर खड़े देखा था, उसने अपना दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठाया, और जो युगान युग जीवता है, और जिसने स्वर्ग को और जो कुछ उसमें है, और पृथ्वी को और जो कुछ उस पर है, और समुद्र को और जो कुछ उसमें है सृजा, उसकी शपथ खाकर कहा, अब तो और देर ना होगी जी। वरन 7वें स्वर्गदूत के तुरही फूंकने पर होने वाले शब्द के दिनों में खुदा का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्य वक्ताओं को दिया पूरा होगा। एक 7वां दूत है, प्रकाशित वाक्य 10:7 में, 10:1 में एक बलि स्वर्गदूत है, एक छोटी सी खुली हुई किताब है। 8वें आयत से पढ़िए। जिस शब्द को मैंने स्वर्ग से बोलते सुना था, वह फिर मेरे साथ बातें करने लगा। जो स्वर्गदूत समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा है, उसके हाथ में की खुली हुई पुस्तक ले ले। मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा, ये छोटी पुस्तक मुझे दे। उसने मुझसे कहा, ले इसे खा ले, ये तेरा पेट कड़वा तो करेगी, पर तेरे मुंह में मधु सी मीठी लगेगी। बाइबल की जब मैं इस आयत को पढ़ा तो मुझे थोड़ा झटका लगा। बस गॉड ब्लेस यू भाई, क्योंकि मैंने पाया कि बाइबल में यहां पे बोला ये गया, ले और इस पुस्तक को खा जा। अगर कहने वाला ये कहता ले और इस पुस्तक को पढ़ जा, तो बात मुझे समझ में आती। लेकिन एक अजीब किस्म की किताब है जो पढ़ने के लिए दी ही नहीं गई। आप नोट कर रहे हैं, यह किताब पढ़ने के लिए नहीं दी गई, यह किताब खाने के लिए दी गई है ना। मैं आपके सामने एक फर्क दिखाऊंगा कि पढ़ना और खाने में फर्क क्या है। शारीरिक रूप से अगर आप कोई खाना खाते हैं, वो आपके मुंह में गया और आपकी आंतों से खून में मिला और आपके जीवन का अभिन्न अंग बन गया। इन अदर वर्ड्स, वो कहना यह चाह रहा है कि यह किताब पढ़ और पढ़ने के बाद देखे और पढ़ने के ही ऊपर काम खत्म ना हो जाए,
लेकिन यह किताब तेरे अंदर चली जाए और तेरे खून में मिल जाए ना। मैं और आप इस चीज को समझेंगे कि एक शारीरिक खाना है और एक आत्मिक खाना है, और वो आत्मिक खाना वचन सुनने के बाद फिर जो आपकी समझ है उस समझ का चलना जरूरी है, क्योंकि उस समझ के द्वारा जो कि खुदा ही खोलता है वो खाना यानी वचन आपके जीवन में पचेगा। मैं सोचता हूं आपको इतने बात समझ में आती होगी। मैं इस चीज को दिखा के अब मैं चाहूंगा मैं वापस आऊं आपके साथ 2 कुरिन्थियों उसके 3 अध्याय पे, और मैं चाहूंगा कि भाई मेरे साथ उस 6 आयत को पढ़ दें। जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। शब्द मारता है वरन आत्मा जिलाता है। 2 किस्म की सेवकाइयां हैं, एक शब्द की और एक आत्मा की। और आज मैं आपके साथ आधा 1 घंटा जो भी समय मेरे पास है और आपके पास है, मैं सिर्फ इस बात को समझाने में लगाऊंगा। एक छोटी बैकग्राउंड होगी आज कि आत्मा की सेवकाई किसे कहते हैं और शब्द की सेवकाई किसे कहते हैं। शब्द मारता है वरन आत्मा जिलाता है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं ये लेखक जो बोलने वाला है कौन है, पौलुस। और अब पौलुस के इतिहास पे जाएं, जो कह रहा है मैं शब्द का नहीं आत्मा का सेवक हूं, तो पौलुस एक समय शब्द का सेवक था। और मैं दिखाना यह चाहता हूं आपको कि यही वो पौलुस है। भैया इसको रहने दीजिए, भाई हरमन इसको रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया मौसम है। गॉड ब्लेस यू। अब हम वचन में हैं तो मैं चाहूंगा कि यहां कोई डिस्टर्बेंस ज्यादा ना हो। हम शब्द के सेवक हैं, हम आत्मा के सेवक नहीं हैं। पौलुस गमालियल के चरणों पे पड़ा है। पौलुस को वचन के बारे में सारा ज्ञान है। पौलुस के जमाने का जो वचन था वो उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक था, जो कि व्यवस्था थी। नया ऐदनामा तो बाद में लिखा गया, लेकिन उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक जो भी पुराना ऐदनामा था उसे संत पौलुस अच्छी तरह जानता था। पौलुस ने, जैसे आप बैठे गमालियल की मीटिंग अटेंड करें, गमालियल बैठ के उसको पढ़ाता था, वो एक टीचर था। आज की तारीख में कहें तो वो एक थियोलॉजिकल सेमिनरी थी जिसमें कि लोगों को, प्रीस्ट को, याजकों को ट्रेन किया जाता था। एंड आप पाएंगे कि पौलुस ने ट्रेनिंग ली गमालियल के द्वारा। बाइबल बताती है, बाइबल में बहुत ढेर सारी आयतें हैं, और गमालियल के द्वारा जो ट्रेनिंग थी, जो कि उस समय का टॉप स्कूल था, गमालियल से बढ़िया सिखाने वाला कोई था नहीं। और उस शिक्षा को लेने के बाद पौलुस सबसे बेस्ट स्टूडेंट था। और इनफैक्ट पौलुस के अंदर जील थी, यानी क्या कहेंगे, खुदा के प्रति जलन थी। पौलुस में आग थी, पौलुस में समझ थी, पौलुस में वचन को याद करने की क्षमता थी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसने बाइबल की आयतें रट रखी थी। वहां पे बाइबल स्टडी दी जाती थी, और जब बाइबल स्टडी होती थी तो बाइबल स्टडी में उन्हें आयतें बताई जाती थी। आज की हमारी आयत है, आज की हमारी आयत है, और वो आयतों को पौलुस ने रटा। और केवल वो ही नहीं रटा, वो अपने स्पेयर टाइम पे बैठ के खूब वचन पढ़ता था, और उसने सारी बाइबल रट रखी थी। आप है मेरे साथ? लेकिन जब एक दिन उसके सामने एक सवाल आया मसीहत को लेके, पौलुस उसका सबसे बड़ा दुश्मन बना। यहां तक कि जब मसीह लोग, मसीहत फैलना चालू हुई, तो पौलुस जो अपने याजकों के साथ है, उसने इस मसीहत के बारे में सुना। उन्होंने कहा कि कोई आदमी आया है जो लोगों को चंगा करता है, अंधों को आंखें देता है, रोगियों को ठीक करता है, और अजीब अजीब बातें बताता है। कहता है मैं और मेरा पिता एक हैं। कहता है जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। कहता है मैं खुदा का पुत्र हूं। कहता है मुझे गुनाह माफ करने की शक्ति दी गई है। पौलुस भाई, क्या तुमने कभी ऐसा सुना? बोले मैंने तो कभी नहीं सुना। बोले केवल यही नहीं, उसे यरूशलेम में मार दिया गया, कलवरी क्रूस पे लटका दिया गया।
लेकिन जाने क्या हुआ, हमें तो यही लगता है कि उसकी लाश लोगों ने चुरा ली। आप हैं मेरे साथ? हमें तो यही लगता है कि उसकी लाश चुरा ली और उन्होंने एक अफवाह चालू कर दी, वो जी उठा। अब मालूम नहीं कि जी उठा नहीं जी उठा, लेकिन कुछ लोग कहते हैं हमने अपनी आंखों से देखा वो जी उठा। और उसके बाद 40 दिन पृथ्वी पे दिखाई भी दिया, और उसके बाद फिर वो उनके देखते थे बताते हैं जैतून पहाड़ से ऊपर चला गया। फिर 50वें दिन यानी 10 दिन और के बाद जो 50वां दिन आया, 120 लोग ऊपरी बाला खाने यानी एक कमरे में थे। जब जोर से हवा चली कमरे में, एक आग उतरी और वो बट गई और आग की जीभें लोगों के ऊपर बैठ गईं। और जब आग की जीभें बैठ गई, सब अन्य भाषा बोलने लगे। बोलते जब अन्य भाषा बोली जा रही थी, वो मंदिर का टॉप फ्लोर था, हम उस टाइम ग्राउंड फ्लोर में रोटियां बना रहे थे, क्योंकि पेंतेकोस्त का पर्व था। क्योंकि पेंतेकोस्त के पर्व के दिन वो 2 नई भेंट की रोटियां बनाते थे। बोलते हम एक रस्म पूरी करने आए थे अपने याजक के साथ। हम वेदी पे गए, हमने मोमबत्तियां जलाई, हमने रोटियां तैयार करी। हम तैयार थे कि हम रोटियां खुदा को अर्पण करें। और जब हम ये करने के लिए तैयार हुए, अचानक ऊपर एक धमाका हुआ। और जब धमाका हुआ तो हमें भी सुना, ऐसा लगा जैसे ये पूरा हॉल हिल गया। अब बोले हम रोटी बनाना तो भूल गए, बाहर इतना कमोशन हुआ, इतना शोर शराबा कि हमें जाना पड़ा बाहर। और क्या देखते हैं कि ऊपर कमरे में कुछ लोग थे, बताते हैं 120, वो मधुमक्खियों की तरह निकल के बाहर ऐसे चल रहे हैं जैसे शराबी लड़खड़ाते हैं। और वो रोड पे जा रहे हैं और एक लंबी चौड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई। और वो ये देख रहे, अजीब बात लेकिन ये है कि ये ऐसे ही शराब के नशे में नहीं है, ये खुदा की तारीफ कर रहे हैं। और अजीब बात ये और भी है कि हैं इब्रानी लोग, इजरायली लोग, लेकिन मैं जो एक दूसरी भाषा का अन्य जाति हूं, अपनी भाषा में इन्हें बोलते हुए सुन रहा हूं। आप हैं मेरे साथ? अलग अलग भाषाओं में ये बात कर रहे हैं। ये एक अजीब सी चीज है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब खुदावन कुछ ऐसे काम करे कि जब कुछ अलौकिक घटे, तो वो खुदा इसलिए करता है कि लोगों का अटेंशन ड्रॉ करे। जब कभी कुछ अलौकिक घटे, कभी रोशनी दिखाई दे, कभी बादल दिखाई दे, कभी एक मेघधनुष दिखाई दे, कभी कुछ हो, तो ये तमाम घटनाएं खुदा इसलिए करता है कि लोगों को आकर्षित करे कि यहां कुछ है। लेकिन आकर्षित ही नहीं करता, उसके बाद उस चिन्ह को दिखाने के बाद एक आवाज देता है। आप लोग हैं मेरे साथ? वो चिन्ह जो उस दिन ईद पेंतेकोस्त के दिन घटा, ये बात पौलुस की और गमालियल और इन लोगों की चल रही है। बोल रहे हैं 120 आए, भीड़ को संभालना मुश्किल हो गया। और उसके बाद उन्होंने बपतिस्मे का प्रचार किया प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बोलते हमारे देखते देखते 3000 लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा भी ले लिया। और उसके बाद ये मसीहत चालू हो गई। बोलते मसीहत क्या चालू हो रही है? हमारे हैकल, हमारी सभाएं, उसमें लोग आना कम हो गए। हमारी सभाओं में लोग कम आते हैं, वहां लोग ज्यादा जाते हैं। पता नहीं क्या चक्कर है। इस काम को खत्म करना है। आप हैं मेरे साथ? ऐसे कामों को बंद करवाना है। यह चीज ठीक है नहीं। और कोई आदमी अपने आप को खुदा का पुत्र कहे, कैसे हो सकता है? पौलुस ने सबसे पहले हां में हां मिलाई। उसका चेहरा गुस्से से लाल है। उसने कहा आप लोग जो याजक हैं, आप लोग सिर्फ बातें करते हैं, कोई डिसीजन नहीं लेते। पौलुस जवान है, उसके अंदर गर्म खून है। आप लोग केवल बातें करते हैं, कोई काम नहीं करते। मुझे लाइए चिट्ठियां, मैं देखता हूं इन मसीहों को ये कैसे बढ़ पाते हैं। ये मुझ पौलुस के नाम से थरथराएंगे। इनकी कलीसियाओं को मैं बंद करूंगा, इनकी सभाएं मैं बंद करूंगा, इनकी मीटिंगें मैं खत्म करूंगा, इनको मैं जेल में डलवाऊंगा, इनको मैं सताऊंगा। और जब ये सोच ही रहा था तो एक मौका लग गया। और उन्हीं मसीहों में एक भाई था जिसका नाम स्तिफनुस था, जिसका ट्रायल हुआ, मुकदमा हुआ और उसके लिए आज्ञा निकली कि इसको पथरवा किया जाए। हम जानते हैं स्तिफनुस की कोई गलती नहीं थी, लेकिन वो एक मसीह था जो मसीह के लिए शहीद हुआ। और आप पाएंगे कि स्तिफनुस जब गया कि उसको पत्थर में मारा जाए, तो जो पत्थर मारने वाले थे उन्होंने अपने कपड़े हटाए ऊपर के भागे ताकि फ्रीली पत्थर फेंक सकें। तो पौलुस, जिसका नाम पहले साउल था, वहीं खड़ा हुआ था, जिसके पास, जिसके पैर पे सारे कपड़े रख दिए गए।
पौलुस ने कहा जाओ और उसको मार के मेरे पास आओ। और उनके देखते देखते उन्होंने स्तिफनुस को पत्थरवा किया। मरते दम स्तिफनुस गालियां नहीं दे रहा। अजीब बात यह कि जब मौत आ रही है स्तिफनुस के ऊपर, वो ये कह रहा है मैं खुदा के दाहिने हाथ पे खुदा के बेटे को देखता हूं। ऊपर से ये कहता है खुदा इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। पिटने के बाद माफी कर रहा है, पिटने के बाद कह रहा है खुदा इन्हें माफ कर। बड़ी अजीब सी बात लगी उन्हें, बड़ी अजीब सी बात लगी साल को। फिर भी जो भी है ये बकवास है, इस मसीहत पंथ को मैंने खत्म करना है। मेरे को उत्पत्ति मालूम, मेरे को निर्गमन मालूम, मेरे को लय व्यवस्था मालूम, सारी व्यवस्थाएं, सारे नबी, दाऊद, भजन संहिता मुझे रटे हुए हैं। मैं सब कुछ जान चुका हूं, मेरे को सब कुछ याद है। मेरी बहुत बाइबल स्टडी की क्लासेस हुई, मेरे को सारी चीजें मालूम है। ध्यान से सुनिएगा। और तब उसने चिट्ठियां ली। मैंने सुना है कि दमिश्क में कुछ लोग हैं जो कि मसीहत के नाम पे चर्च चला रहे हैं। मुझे चिट्ठी लाइए हैकल से, मुझे ऑर्डर दीजिए, मैं जाऊंगा और उनका चर्च मैं बंद करवा के आऊंगा। आप हैं मेरे साथ? कुछ सेवक लिए साथ में, एक रथ लिया और घोड़े पे सवार होके पौलुस जा रहे हैं दमिश्क के रास्ते पे। अभी रास्ते पे जा रहे हैं, दिन के 12 बजे का समय है और आपको मालूम है 12 बजे की धूप कैसी होती है। लेकिन 12 बजे के सूरज से भी कहीं ज्यादा तेज एक अजीब किस्म का अलौकिक प्रकाश रास्ते में जबरदस्त तरीके से साउल के ऊपर चमका। और उस अलौकिक सामर्थ का प्रभाव यह हुआ, वो अपने घोड़े से गिर गया और उस आवाज में से, उस रोशनी में से, जो कि एक आग का खंबा था, एक आवाज आती है, हे साउल, हे साउल, तू मुझे क्यों सताता है। आप लोग हैं मेरे साथ? साउल क्योंकि वचन जानता था, शब्द जानता था, उसे बाइबल की आयतें मालूम थी, तो उसे ज्ञान से यह मालूम था कि यह रोशनी है तो खुदा ही। क्योंकि उसे मालूम था मेरे पूर्वज इजरायली, जब हमारे बाप दादाओं में से मूसा आए और मूसा मिस्र देश से मेरी प्रजा को, हमारे पूर्वजों को कनान देश लेके गए, तो पूरे रास्ते भर ये आग उनके आगे आगे गई। मुझे अच्छी तरह से मालूम है यही वो आग है जिसे इब्री में लोगोस कहते हैं, जो खुदा का प्रतिरूप है, जो नबियों के पास आई, जिसके द्वारा नबियों ने यहोवा यूं फरमाता है वाला वचन बोला। उसके पास ये ज्ञान था, उसे ये तमाम बातें मालूम थी, और इसलिए वो कहता, हे प्रभु तू कौन है। क्योंकि इतने दिन के ज्ञान प्राप्त करने के बाद जब कोई नई बात आए तो उसको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। इतने दिनों के ज्ञान को प्राप्त करने के बाद, बाइबल की आयतों को रटने के बाद, पूरी बाइबल हिफ्ज थी, उसको रटी हुई थी, के बाद 5 मिनट में ऐसा लगा वो पुराना पूरा ज्ञान जमीन पे यूं गिर गया। और एक आवाज, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है। प्रभु, ये तो मैं जानता हूं आप प्रभु हैं, ये रोशनी प्रभु ही है, लेकिन मैं आपको सता रहा हूं, मैं आपको सता रहा हूं। मैं तो उन मसीहों को मारने जा रहा हूं जो कि आपके विरोधी हैं। मैं तो उन मसीहों को खत्म करने जा रहा हूं जो एक कोई पता नहीं कौन आया, यीशु नाम का, और उस यीशु की बातें मानते हैं। मैं तो उस यीशु के विरोध में जा रहा हूं। हे प्रभु तू कौन है जिसे मैं सताता हूं। आवाज आई, मैं यीशु नासरी हूं जिसे तू सताता है। इस एक लाइन ने पौलुस की जिंदगी बदल दी। इस एक लाइन ने पौलुस की जिंदगी तब्दील कर दी। एक लाइन से वो पुराना सारा ज्ञान मिट्टी में मिल गया और उसे यह समझ में आए कि इतने दिन जो गमालियल के चरणों पे बैठ के मैंने सीखा वो सब कूड़ा था। अगर आप फिलिपियों की पत्री पढ़ें तो वहां पौलुस कहते हैं, क्योंकि समय निकलता जा रहा है, मैं सिर्फ रेफरेंस दे रहा हूं आपको। फिलिपुस की पत्री में लिखा है, उस मसीह की ज्ञान की उत्तमता के कारण मैं अपनी उपलब्धियों को कूड़ा समझता हूं। वो तमाम डिग्रियां जो मुझे मिली मैं उन्हें कूड़ा समझता हूं, क्योंकि एक लाइन ने उस पुराने पूरे ज्ञान को कूड़ा बना दिया।
आप हैं मेरे साथ? आपको मालूम, इससे पहले कि दमिश्क के रास्ते पे यीशु मसीह से मिले, पौलुस भी बाकी यहूदियों के समान, क्योंकि भविष्यवाणियां पढ़ चुका था, वो एक मसीहा का इंतजार कर रहा था। उसे मालूम था एक मसीहा आने वाला है। उसे मालूम था वो मसीह आएगा और हमारा इजरायलियों का उद्धार करेगा। लेकिन यीशु मसीह जो मसीहा था, वो उनके बीच में आया, सेवकाई किया और सेवकाई करके चला भी गया, और यहूदियों ने उसे नहीं पहचाना, जिसमें पौलुस भी शामिल है। और उसने यही कहा, कौन कहता है मसीहा आ गया? मसीहा तो आने वाला है। लेकिन जब दमिश्क के रास्ते पे उसकी मुलाकात इस रोशनी से हुई, और जब उसने ये आवाज सुनी, मैं यीशु नासरी हूं जिसे तू सताता है, पौलुस का संदेश बदल गया। उसने कहना चालू कर दिया, मसीह ब्रदर आएगा नहीं, मसीह आ चुका। मैं आपको आज शाम ये दिखाना चाहता हूं, जो पहली आमद में हुआ वही आज दूसरी आमद में होगा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी मसीहा का इंतजार कर रहे हैं और मसीहा आ चुका हो सकता है इन बातों को सुन के झटका लगे, क्योंकि ये बातें आम जगहों पे करी जाती नहीं। लेकिन मैं वचन के अनुसार कुछ चीजों को दिखाने की कोशिश करूंगा आपके सामने। कौन है, क्या है, कैसे है, क्या पता, मैं आपके सामने चीजें रखूंगा। प्रभु रहम करे, क्योंकि मसीह तो आएगा और अपना सारा काम करेगा, लेकिन आपके और मेरे विचार के अनुसार नहीं, वचन के अनुसार। मसीह आएगा और करेगा, दूसरी आमद में भी जो लिखा है, उसके लिए जो लिखा है वो काम पूरा करेगा, दूसरी आमद में भी। लेकिन काम पूरा करेगा आपकी और मेरी अकल के अनुसार नहीं, लेकिन जैसा पवित्र शास्त्र बताता है उसके अनुसार। आप लोग हैं मेरे साथ? जब उसने कहा मैं यीशु नासरी हूं जिसे तू सताता है, पौलुस के दिमाग में एक लंबी चौड़ी लाइन चालू हो गई। मतलब प्रभु यीशु मसीह आप ही खुदा हैं? लेकिन वो तो एक आदमी आया था, और मैं तो जानता हूं एक इजरायली होने के नाते कि आग यहोवा है, जिसे पुराना इजरायली सब जानता है, जो कि मूसा के जमाने से चलता चला आ रहा है। मानो की, ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन मानो की आवाज ने यह कहा हो, जो कि पौलुस के अंदर आवाज कौन रही है, कि पुराने ऐदनामे का यहोवा नए ऐदनामे का यीशु मसीह है। पौलुस को समझ में एक बड़ी बात आई, युग बदल गया, समय बदल गया। हमारे साथी लगे हुए हैं व्यवस्था में, लेकिन खुदा निकल गया आत्मा में। और तब उसने सोचा होगा, हे प्रभु ये क्या चक्कर है, मैंने सारी आयतें याद करी, सारी आयतें हिफ्ज करी, सारी आयतें मेरी फिंगर टिप्स पे थी, लेकिन मैं आपको तब भी नहीं पकड़ पाया। कितनी अजीब बात है। और अकेला मैं नहीं, मेरे साथ तो हन्ना है, कैफा है, मेरे साथ तो पूरी याजक पद्धति है, फकी फरीसी और सदूकी समाम, ये सब मेरे साथ आयतें रोज पढ़ते हैं, हैकल में, मंदिर में जाके रोज बाइबल पढ़ते हैं, आपको नहीं पहचान पाए। मैं आपके सामने एक उदाहरण रखता हूं। एक दिन की बात है, जब मरियम के द्वारा, मरियम में से होते हुए यीशु निकल के आया। आप हैं मेरे साथ? और जब वो यीशु निकल के आया, वो 8 दिन का था, और शरीयत के अनुसार उसका खतना होना था। खतना समझते हैं सब लोग? खतना कई लोग हैं जो कि ऐसे देख रहे हैं तो शायद उन्हें नहीं मालूम खतना किसे कहते हैं। यहूदियों में और आज इवन मुसलमानों में यह प्रथा है, वचन के अनुसार खुदा ने अब्राहम को दी थी, कि जो नर बच्चा है उसके जो नर का हिस्सा है उसके आगे की खाल काटी जाती है, इसे खतना कहते हैं। आप हैं मेरे साथ? मुसलमानों में होता है, लेकिन हम क्रिश्चियंस में ये तमाम चीजें सब नहीं है। लेकिन ये तमाम बातें खुदावन ने अब्राहम से बोली थी। ये सिर्फ मैं आपको एक ज्ञान के रूप में देता हूं बात, आप पढ़िएगा, वचन में ये बातें लिखी हैं। और व्यवस्था ये कहती थी, जब तुम्हारे घर में एक बेटा पैदा हो तो 8वें दिन उसका खतना हो, जिसके लिए उसे मंदिर लाया जाए ना। ये यीशु मसीह कौन है और ये मरियम कौन है? तो बाइबल में लिखा है, मेरे साथ निकालें यशाया की किताब, तब आपको बात समझ में आएगी। यशाया की पुस्तक और उसका 7वां अध्याय, और भाई उसकी 14वीं आयत पढ़ दें।
यशाया 7:14। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेगी। गॉड ब्लेस यू। एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा। गॉड रियली ब्लेस यू। आप लोग हैं मेरे साथ ना? आपको बात समझ में आएगी। जब मरियम जा रही है उस यीशु को लिए, तो यशाया 7:14 जो बाइबल की एक आयत है, आप हैं मेरे साथ? ये खुदा का कलाम है। लेकिन वो कुंवारी अब एक औरत बन चुकी है। जो लिखा था कुंवारी गर्भवती होगी, तो मरियम अब वो कुंवारी है और एक पुत्र को जनेगी और यीशु बालक वो बच्चा है। आप हैं मेरे साथ? तो ये औरत और एक बच्चा ही नहीं है, ये यशाया 7:14 मुजस्सम यानी देहधारी है। जरा इन शब्दों को गौर से समझने की कोशिश करिएगा। वचन, ये जो बाइबल में लिखा है, ये पूरा होता है। वचन देहधारी होता है। ये शब्द कुंवारी जो लिखा है VIRGIN, कुंवारी, ये तो शब्द था बाइबल में, लेकिन ये कुंवारी एक औरत के रूप में खड़ी हो गई और वो बच्चा जिसे उसने जन्ना था, वो एक बच्चा उसके गोद में है। और ये मरियम इस बच्चे को गोद में लेके 8वें दिन खतना कराने गई, और एक केवल ड्रामा के तौर पे एक बात को समझाने के लिए। और मान लीजिए उस दिन एक महायाजक है, उसकी आदत है रोज बाइबल पढ़ना, और उसने यशाया 7:14 ही निकाल रखा है, और यशाया 7:14 निकाल के वो पढ़ता हुआ जा रहा है। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा। और इधर सारी ये औरतें लाइन बना के खड़ी हुई हैं। आप हैं मेरे साथ? ये सारी औरतें लाइन बना के खड़ी हैं। उस लाइन में मरियम भी है अपने बच्चे को लेके। देखिए खुदा कितने अजीब तरीके से काम करता है। ये सारी औरतें लाइन बना के खड़ी हैं, उस लाइन में मरियम भी है, उसके पास भी एक बच्चा है। और ये याजक पढ़ता हुआ जा रहा है यशाया 7:14, और एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक पुत्र जनेगी, उसका नाम है। और जाते जाते गलती से याजक की कोहनी मरियम की कोहनी से लग गई, तो कुंवारी गर्भवती, बाइबल हाथ से हिल गई। मुड़ के देखा याजक ने, कौन हो तुम, कहां से आई हो? बहुत बड़ा, मैं बच्चे का खत्म। तुम्हें तमीज में नहीं है कि कैसे खड़ा होना चाहिए? आपको यह नहीं मालूम कि चर्च में कैसे खड़ा हुआ जाता है? ध्यान से पकड़ के बच्चे को खड़े हो। आप देख नहीं रही कि मैं बाइबल पढ़ रहा हूं? आप हैं मेरे साथ? क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा मैं बाइबल पढ़ रहा हूं? मैं बाइबल पढ़ रहा हूं, आपकी कोहनी मुझसे लग रही है, आपको यह भी तमीज नहीं कैसे खड़ा हुआ जाता है? उस बेचारे याजक को यह नहीं मालूम कि जिसको वो पढ़ रहा है अभी अभी उससे उसकी टक्कर हुई। उस बेचारे को यह नहीं मालूम कि जिस औरत से मेरी टक्कर हुई और जिस बाइबल को तुम पढ़ रहे हो, ये वही औरत है, ये वही कुंवारी है, और जिस बच्चे को गोद में लिए बैठी है, ये वही यशाया 7:14 का बच्चा है। मैं कहूंगा उसकी टक्कर यशाया 7:14 से हुई। यशाया 7:14 सामने खड़ा हुआ है और उसकी टक्कर वचन से हो रही है, लेकिन वारे अंधापन, आंखों पे ऐसा पर्दा कि वो टक्कर खा रहा है लेकिन पहचान नहीं पा रहा। आप हैं मेरे साथ ना? ये है अंधापन। ये याजक शब्द जानता है, लेकिन शब्द के पीछे जो आत्मा थी उसे नहीं पकड़ पा रहा। मैं थोड़ा क्लियर करूं आपके सामने। वो वचन जान रहा है, लेकिन वचन जब देहधारी हुआ, वचन जब एक देहधारी रूप में सामने खड़ा हो गया, वो उसे नहीं पहचान पा रहा। कहीं ऐसा दूसरी आमद में तो नहीं होगा? उस पहली आमद में एक बहुत बड़ी भीड़ थी जो आज नरक में है। मैं आपसे कुछ आगे बोल सकता हूं? बड़ा अजीब झटका लगेगा आपको सुन के। आज उस यीशु मसीह की पहली आमद में एक बहुत बड़ी भीड़ थी जो आज नरक में है और रोज बाइबल पढ़ती थी। मैं सोचने का मौका दे रहा हूं। एक बड़ी भीड़ थी जो आज नरक में है, जो रोज बाइबल पढ़ती थी। ये बातें जल्दी समझ में आएंगी नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा प्रभु के कलाम से आपको समझाने की। प्रभु मुझ पे फजल दे कि मैं समझा सकूं।
अगर किसी याजक से कहो तुम इस वचन को, यशाया की किताब और इन तमाम किताबों को क्या समझते हो, बोलता है भैया मेरे सिर पे रख के चलो, मैं अपने सिर पे रख के इसको लेके जाऊंगा, मैं तो इसको अपने बगल में भी नहीं रखूंगा, सिर पे रखूंगा, ये तो खुदा का पवित्र शास्त्र है। लेकिन जब उसी पवित्र शास्त्र में कहा देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक पुत्र जनेगी, ये तो यशाया में है। उसके बाद उत्पत्ति 3:15 तेरे वंश और सर्प के वंश के बीच में मैं बैर उत्पन्न करूंगा, एक स्त्री है और एक स्त्री का वंश, अर्थात प्रभु यीशु मसीह। उत्पत्ति 3:15 मूसा ने कहा खुदा मेरे समान तुम्हारे बीच में एक नबी खड़ा करेगा, ये व्यवस्था विवरण में लिखा है। आप है मेरे साथ? ये तमाम बाइबल की आयतें मसीह के लिए नबूवत थी, और जब वो मसीह आ गया पृथ्वी पे पहली आमद में, वो सारी नबूवतें, वो सारी वचन की आयतें अब एक देह के रूप में आ चुकी, और लोगों को आयतें मालूम हैं। गौर से सुनिएगा, आयतें मालूम हैं लेकिन आयतों की पूर्ति नहीं मालूम। आयतें रटी हुई हैं लेकिन आयतें जब सामने पूरी हुई वहां है अंधापन। बाइबल में जो लिखा था उनके समय होना था वो सब मालूम है, लेकिन वो क्योंकि आंखें बंद हैं अभी भी उस चीज का इंतजार ही कर रहे हैं, जबकि उनकी आंखों के सामने खुदावन उसी वचन को पूरा कर रहा था। मैं पढ़ नहीं रहा, लेकिन लूका की इंजील 4 अध्याय में आप जाइए तो वहां पे यीशु मसीह जब खड़े हुए प्रचार करने के लिए, तो याजक ने उसे पुस्तक दी, और यीशु मसीह ने याजक से पुस्तक लेने के बाद यशाया की किताब खोली, और मैं अगर गलती ना करूं तो उसका 61वां अध्याय निकाला, 61वां अध्याय था, और उसकी पहली दूसरी कुछ आयतें हैं उसने पढ़ी प्रभु ने। यकीन मानिए यीशु मसीह ने पूरी आयत भी नहीं पढ़ी। यीशु मसीह ने एक आयत यशाया की केवल आधी पढ़ी, और उतना हिस्सा पढ़ने के बाद प्रभु का आत्मा मुझ पे है कि मैं कंगालों को सुसमाचार सुनाऊं, गरीब दरिद्रों को सुनाऊं, जो अंधियारे में हैं उन्हें ज्योति दूं, जो बंदी गृह में हैं उन्हें छुड़ाऊं, और अंधों को आंखें, और ये तमाम चीजें, और खुदा के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। और इतना पढ़ने के बाद यीशु मसीह ने बाइबल बंद कर दी और याजक को दे दी। आप बाइबल खोल के देखिए कि यीशु मसीह ने पूरी आयत पढ़ी, तो आपको मिलेगा वो जो दूसरी आयत है यीशु मसीह ने पूरी पढ़ी नहीं, क्योंकि यशाया 61 में वो जो दूसरी आयत है वहां ये है, और उसके प्रसन्न रहने के वर्ष का, और वहां लिखा यशाया में, और पलटा लेने वाले वर्ष का प्रचार करूं। ये जो और पलटा लेने वाले वर्ष का प्रचार वाला हिस्सा है वो यीशु मसीह ने पढ़ा ही नहीं। यीशु मसीह ने केवल आधी आयत पढ़ी। इतना पर्टिकुलर है प्रभु यीशु मसीह, आधी आयत पढ़ी और आधी आयत पढ़ के बंद करके पुस्तक जो है यशाया, उसकी यशाया की याजक को दे दी, और लोगों की ओर मुड़ के कहा आज ये लेख तुम्हारी आंखों के सामने पूरा हुआ है। यीशु मसीह यूं ही नहीं पढ़ रहा, वो वचन के उस हिस्से को पढ़ रहा है जो उनके जमाने में पूरा हुआ। आप लोग हैं मेरे साथ? लेकिन जो शब्द के सेवक हैं, अब मैं कहूं इस बात को, जो शब्द की सेवकाई करना जानते हैं, जिन्होंने केवल शब्दों को रटा है, उन्हें वो आत्मा जो कि देहधारी हुआ, जो शब्द का असली मतलब था, उसे समझने में उनको बाधा आई। उनके सामने एक अंधापन था जब वो वचन उनकी आंखों के सामने देहधारी हुआ। और यही प्रॉब्लम पौलुस के साथ थी। लेकिन दमिश्क के रास्ते पे जब उसकी मुलाकात उस रोशनी से हुई, मैं यीशु नासरी हूं जिसे तू सताता है, पौलुस को समझ में आया अब तक मैंने केवल शब्द की सेवा करी, मुझे सेवा करनी है अब आत्मा की। और भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आत्मा की सेवकाई करना चालू करोगे तो आत्मा शब्द नहीं समझाता, शब्द के पीछे जो छिपा अर्थ है वो समझाता है। तब आपको मैं अब कुछ कहूंगा, हमें वो नहीं समझना जो लिखा है। ध्यान से सुनिएगा, हमें वो नहीं समझना जो लिखा है, हमें वो समझना है जो लिखे के पीछे छिपा है। लिखा बहुत कुछ है, और आज कोई भी प्रचारक खड़ा हो जाए, बाइबल खोल ले, 4-5 आयतें पढ़े और 4-5 आयतें पढ़ के आयत पे बोल दे, 1 घंटा निकल जाएगा, मीटिंग खत्म हो जाएगी।
क्या है विचार आपका? लेकिन हम उस शब्द के सेवक नहीं हैं। और पौलुस कह रहा है हम शब्द के सेवक नहीं, शब्द मारता है। क्योंकि अगर शब्द के सेवक हो, शब्द मारेगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण बपतिस्मा है। मत्ती 28:19 को जो शब्द के जानने वाले हैं पढ़ेंगे, तो शब्द कहता है, यीशु मसीह ने कहा सारे जगत में जाओ, सुसमाचार सुनाओ, चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये किसने कहा? शब्द ने। किसके शब्द? प्रभु यीशु मसीह के ही शब्द हैं। ध्यान से सुनिएगा। लेकिन 10 दिन के बाद यीशु मसीह चले गए। फिर 10 दिन के बाद जब पवित्र आत्मा पेंतेकुस्त के दिन आया और उसने चेलों की अक्लें खोली, आप लोग हैं मेरे साथ, तो उनमें से एक खड़ा हुआ जिसका नाम पतरस है। और प्रेरितों काम 2 अध्याय उसकी 38वीं आयत के अनुसार संत पतरस ने कहा, मन फिराओ और अपने अपने गुनाहों की माफी के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। ना जो शब्द जानते हैं तुरंत वो एक प्रॉब्लम पकड़ेंगे, और वो प्रॉब्लम इस रूप से पकड़ेंगे। एक तरफ बाइबल कह रही है बाप बेटा रूल कुदुस के नाम से बपतिस्मा दो, एक तरफ बाइबल कह रही है प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दो। यीशु मसीह ने सिखाया पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। पतरस कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो। ना हम किसकी माने? आप हैं मेरे साथ? फिर सवाल यह आएगा कौन बड़ा है, पतरस है बड़े हैं या यीशु मसीह बड़े हैं? लेकिन फिर सवाल यह भी आएगा कि ये पतरस बोल रहा है या पवित्र आत्मा बोल रहा है? क्योंकि प्रेरितों काम 2:38 में ये पतरस नहीं बोल रहा, ये पवित्र आत्मा पाया हुआ पतरस बोल रहा है। और ये शब्द पतरस के नहीं है, ये शब्द पवित्र आत्मा के हैं। और तब सवाल ये पूछिए, क्या पवित्र आत्मा बड़ा है या यीशु बड़ा है? तो जवाब ये मिलेगा, ना पवित्र आत्मा बड़ा ना यीशु। यीशु और पवित्र आत्मा एक ही है। लेकिन तब एक सवाल उठेगा मन में, एक तरफ बाइबल कह रही है प्रभु यीशु मसीह के नाम में, एक तरफ बाइबल कह रही है बाप बेटा रूल कुदुस के नाम में। लेकिन जो शब्द के पढ़ने वाले हैं वो कंफ्यूजन में कहेंगे, भैया ये तो एक बहुत बड़ा भेद है ट्रिनिटी का जिसे कोई नहीं समझ सकता। मैं आपको बताना चाहता हूं, सब समझ सकते हैं, लेकिन तब समझ सकते हैं जब पवित्र आत्मा समझाए। आप लोग हैं मेरे साथ? जो शब्द के सेवक हैं वो शब्दों पे अड़ जाते हैं, जो आत्मा के सेवक हैं वो ये समझते हैं कि शब्द में कहा क्या गया। आइए मैं थोड़ा सा इस बात को क्लियर करूं आपके सामने, इस बपतिस्मे वाली ही थोड़ी सी बात को लेके। जब यीशु मसीह ने कहा जाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लो, तो अगले ने लिया एक आदमी को और डुबकी दी या छिड़क दिया और कहा मैं तुझे खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूल कुदुस के नाम से बपतिस्मा देता हूं। और इस आदमी ने यह सोचा कि मैंने यीशु मसीह की आज्ञा को पूरा किया। लेकिन जब थोड़ा गौर से देखें तो इस आदमी ने यीशु मसीह की आज्ञा को पूरा नहीं किया। आइए मैं इसको और समझाऊं। मान लीजिए मैं केले भाई खड़े हैं, थोड़ा आगे जाओ भैया, एक डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पे ताकि सब समझ सकें। मैंने केले भाई से कहा केले भाई एक गिलास पानी ले आओ। आपने सुना मेरी शब्दों को? मेरे शब्द केले भाई एक गिलास पानी ले आओ। आप जोर से मेरे शब्द दोहरा दीजिए। केले भाई एक गिलास पानी ले आओ। भाई केलेब ने क्या किया? जो मैंने बोला वो दोहरा दिया। आप है मेरे साथ? जो मैंने कहा उसे दोहरा दिया। लेकिन मैं सवाल पूछना चाहता हूं, क्या उसने, केले भाई ने आज्ञा का पालन किया? आपका क्या विचार है? शब्दों को दोहराना आज्ञा का पालन है? मैं तुमसे कहता हूं जाओ सारे जहान में और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। मैं तुझे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देता हूं। ये क्या हुआ? शब्द दोहरा दिया। जो वाक्य यीशु मसीह ने कहे वही वाक्य दोहरा दिए। लेकिन क्या ये आज्ञा का पालन हुआ? आज्ञा का पालन तब होता जब भाई केले बोलते तो कुछ नहीं, लेकिन पानी निकालते गिलास में और मेरे पास लेके आ जाते। ये समझ के आज्ञा का पालन हुआ। आप हैं मेरे साथ? इसलिए जरूरी यह होगा कि आत्मा जिसने पतरस को कुछ समझाया
जिसके कारण पतरस ने कहा प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। जरूरत है कि वही पवित्र आत्मा हमें भी कुछ समझाए, क्योंकि याद रखिएगा जब तक शब्द पढ़ेंगे तो मरेंगे, क्योंकि शब्द मारता है और आत्मा जिलाता है। और ईद पेंतिकुस्त के दिन शब्द नहीं आया, आत्मा उतर के आया। और पवित्र आत्मा कुछ गलत नहीं समझा के जाएगा। मेरी और आपकी समझ गलत हो सकती है, लेकिन पवित्र आत्मा की शिक्षा कभी गलत नहीं हो सकती, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब पवित्र आत्मा आएगा वो तुम्हें मेरी बातों से लेके सारी बातें समझाएगा। अगर यीशु मसीह ने कहा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लो, तो जरूरत है कि पवित्र आत्मा इस यीशु मसीह के वाक्य को लेके पतरस को कुछ समझाए। और उसने पतरस को कुछ समझाया। क्या समझाया मैं आपको 2 मिनट में बताता हूं, आप सुन भी चुके होंगे, लेकिन एक केवल उदाहरण रखने के लिए। वो बात इस प्रकार से है, यीशु मसीह ने क्या कहा था? पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। अब सवाल पूछिए, क्या पिता नाम है? यहां कई पिता बैठे हैं जिनके बच्चे हैं। क्या बेटा नाम है? यहां कई बेटे बैठे हैं, मैं भी एक बेटा हूं एक बाप का। अगर मैं यहां 10 ऐसे बेटों को खड़ा कर दूं और मैं कहूं बेटा इधर आओ, कौन सा बेटा आएगा? या तो सब आएंगे या एक भी नहीं आएगा, या ये शब्द होगा क्या मैं, क्या मैं, क्या मैं। अगर मैं कहूं बाप इधर आओ, या तो सब आएंगे या कोई नहीं आएगा, या ये कहेंगे क्या मैं, क्या मैं, क्या मैं। क्योंकि बाप नाम नहीं है, बाप एक टाइटल है, यानी लकब है, ओहदा है। बेटा नाम नहीं, एक ओहदा है। रूल कुदुस भी एक ओहदा है, खुदा का ऑफिस है, काम करने का कार्य क्षेत्र है। लेकिन आज्ञा क्या थी? पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना। तो क्या आज्ञा पूरी करने के लिए जरूरत नहीं होगी कि हम पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का पहले नाम जाने कि नाम क्या है? यही एक छोटी सी बात थी। लेकिन जो शब्द के सेवक हैं वो शब्द पे अटक गए और वो वाक्यों को दोहराते हैं। आज पूरी दुनिया ऐसे शब्द के सेवकों से भरी है जहां केवल शब्दों का पालन है लेकिन आत्मा का पालन नहीं है, और इसलिए आज्ञा का पालन नहीं हुआ। यीशु मसीह ने क्या कहा था? पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो जरूरत यह है कि हम नाम से बपतिस्मा दें, और अगर नाम ही नहीं मालूम तो क्या बपतिस्मा हुआ? हम समझ लेते हैं कि वो यीशु मसीह है, ये बात समझ लेते हैं, इसे नहीं चलेगा। आप है मेरे साथ? समझ लेते हैं, इसे नहीं चलेगा। अगर मैं चेक पे लिख दूं, मेरे बेटे का नाम जैसे बोआज है, और मैं चेक पे लिख दूं बोआज के पापा, क्या मेरा चेक भुनेगा? मेरा चेक बोआज के पापा के नाम से भुनेगा? आप जवाब दें। आप लोग सब जानते हैं, मुझे मेरा नाम लिखना पड़ेगा चेक पे, सेल्फ जब कर रहा हूं मैं किसी कोई मेरे को चेक काट के दे, भैया क्या लिखो? बोले लिख दो बोआज के पापा, बोआज के पापा, तिमोथी के पापा। चेक पे लिख दो तिमोथी के पापा, और जब बैंक जाएगा वो समझ जाएंगे सब, वो सबको मालूम है कि तिमोथी के पापा कौन हैं, और चेक भुन जाएगा। आप लोग हंस रहे हैं, मैं देख रहा हूं, क्योंकि आप लोग समझ पा रहे हैं इस बात को कि ऐसी चीजों से चेक भुना नहीं करते। चेक तब भुनेगा जब मेरा नाम लिखा जाएगा, पापा मम्मी ताऊ ताई ना लिखा जाए, नाम लिखा जाए, तब वो चेक मुझे मिलेगा। ऐसे ही उद्धार भी एक चेक के रूप में तब मिलता है जब नाम लिया जाता है, और नाम उद्धार के लिए एक ही है, और वो नाम है प्रभु यीशु मसीह। पिता का क्या नाम है? यूहन्ना 5:43, मैं अपने पिता के नाम से आया हूं, मेरा नाम यीशु, फिर पिता का नाम यीशु। यूहन्ना 17, हे पिता मैंने तेरे नाम को लोगों में प्रकट किया। लेकिन लोग क्या नाम जानते हैं? यीशु। तो ये नाम किसका है? पिता का। पुत्र का क्या नाम है? मत्ती 1:21, पुत्र जनी को उसका नाम यीशु रखना।
तो पुत्र का नाम यीशु है, सब जानते हैं। पवित्र आत्मा का क्या नाम है? यूहन्ना 14:26। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा। तो फिर सहायक पवित्र आत्मा का क्या नाम हुआ? यीशु। तो पिता का नाम क्या है? यीशु। पुत्र का क्या नाम? यीशु। पवित्र आत्मा का क्या नाम? यीशु। तो पेंतिकुस्त के दिन पतरस ने क्या कहा? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का नाम जो प्रभु यीशु मसीह है, इस नाम से बपतिस्मा दो। अब आपको समझ में आएगी कि पतरस ने कोई एक नई बात और एक नई फिलॉसफी नहीं चालू करी, लेकिन पतरस, बस फर्क यह है कि पतरस आत्मा का सेवक है, पतरस शब्द का सेवक नहीं है। और जब आपको पवित्र आत्मा मिलेगी, आपके लिए ये बाइबल एक नई बाइबल बन जाएगी। यकीन मानिए, आप बाइबल को वैसे पढ़ना ही छोड़ दोगे जैसा दुनिया पढ़ती है। आपको बाइबल वर्तमान में दिखाई देगी। हम शब्द के सेवक नहीं, आत्मा के सेवक हैं। क्यों? क्योंकि आज एक बड़ी घटना होने वाली है जिसके लिए मसीह जगत इंतजार कर रहा है। मसीह की दूसरी आमद, जिसमें सोए हुए संत जी उठेंगे और जीवित संत बदल जाएंगे और यहां से चले जाएंगे। क्या आप जाना चाहते हैं? आप में से कितने जाना चाहते हैं? कईयों के मैंने हाथ नहीं देख पाया, क्योंकि मैं बताऊं 2 पुनरुत्थान हैं, और जो पहले पुनरुत्थान में नहीं, वो दूसरे पुनरुत्थान में आएगा 1000 साल की बादशाहत के बाद, और ऐसे पे दूसरी मौत का प्रभाव है। लेकिन लिखा है बाइबल में, धन्य और पवित्र वो है जो पहले पुनरुत्थान का भागीदार है। इस पहले पुनरुत्थान में जो घटना अब कभी भी हो सकती है, सोए हुए संत जी उठेंगे और जीवित संत बदल जाएंगे। चलते चलते एक दिन आपके ऊपर से एक हवा की लहर गुजरी और आप बदल गए। क्या ये बातें बाइबल में हैं? मैं बाइबल से बाहर नहीं बोल रहा। 1 कुरिन्थियों 15वां अध्याय निकाल लीजिए, 1 मिनट, चलिए मैं पढ़ ही लेता हूं आपके साथ। 1 कुरिन्थियों 15वां अध्याय। और अगर कोई पढ़ नहीं सकता अंधेरे के कारण तो सुन ले, और मैं चाहूंगा 1 कुरिन्थियों 15 और उसकी 50वीं आयत से भाई पढ़ दें। हे भाइयों, मैं ये कहता हूं कि मांस और लहू खुदा के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और ना विनाश अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। ये मांस और लहू, हेलो, ये मांस और लहू स्वर्ग के राज के अधिकारी नहीं हो सकते। स्वर्ग में ये मांस और लहू नहीं जा रहा। ये तुम्हारे पुराने माँ बाप से पैदा हुआ, ये तुम्हारे माँ बाप की देन है। ये 50-60 साल का होके और जितना ज्यादा 70-80 का होके जमीन में चला जाता है। ये मांस और लहू मरणहार है। आप है मेरे साथ? तो फिर स्वर्ग क्या जाता है? लोग कहते हैं आत्मा। जी नहीं, आत्मा ही नहीं जाती खाली। आप सोचते हैं शरीर तो खत्म हो गया, आत्मा वहां चली गई। जी नहीं, वहां पर भी एक जिस्म मिलता है। समय नहीं कि मैं इस पे जाऊं, लेकिन हो सकता है कल मौका मिले। 2 कुरिन्थियों पौलुस ने कहा, जब हमारा ये पृथ्वी का डेरा सरीखा घर यानी ये जिस्म गिराया जाए, तो स्वर्ग में एक और भवन है जो चिरस्थायी है। और मैं बताना चाहता हूं, वो इन 16 तत्वों से नहीं बनी, वो वचन से बनी देह है। वो अमर है, ये मरणहार है। वो देह अमर है, ये देह मरणहार है। उस देह को वचन रूपी देह कहते हैं। ये 16 तत्वों मिट्टी से बना शरीर है। और पौलुस क्या कह रहा है? ये मांस और लहू स्वर्ग के राज के अधिकारी नहीं हो सकते। आगे पढ़िए। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, भेद की बात कहता हूं कि हम सब तो नहीं सोएंगे। हम सब तो, ये कौन से सोने की बात हो रही है? जैसे आप रात को रोज सो जाते हैं और सुबह जाग जाते हैं। देखिए मैंने क्या कहा, जब तक शब्द पढ़ेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी। हम शब्द के सेवक नहीं हैं, हम आत्मा के सेवक हैं। आपको मिलेगा, हम सब तो नहीं सोएंगे लेकिन हम सब बदल जाएंगे। ये कौन से सोने की बात हो रही है? ये वो नींद है जो रात को सोते हैं और सुबह जाग जाते हैं? नहीं। मैं आपके सामने इस बात को रखता हूं। थिस्सलुनीकियों की पत्री में लिखा है, जो मसीह में सोते हैं वो पहले जी उठेंगे। यहां से आपको यह बात समझ में आएगी
कि ये सोना और जागना वो सोना और जागना नहीं है जो हम रात को सोते हैं और सुबह जाग जाते हैं, लेकिन इस सोना और जागने का तात्पर्य मरने और जी उठने से है। जो मसीह में मरते हैं वो मसीह में सोते हैं, और पुनरुत्थान में जब मुर्दा जी उठता है उसे कहते हैं ये मसीह में जाग गया। आप हैं मेरे साथ? यहां पौलुस क्या कह रहे हैं? हम सब तो नहीं सोएंगे, मतलब कुछ सोएंगे कुछ नहीं सोएंगे, लेकिन हम सब बदल जाएंगे, चाहे सो के बदलें चाहे जागे जागे बदलें। यानी कई मर जाएंगे और जी उठेंगे, कई बिना मरे हुए ही बदल जाएंगे। आप लोग हैं मेरे साथ? आगे पढ़िए। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ कि हम सब तो नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। आगे। और ये क्षण भर में पलक मारते ही पिछली तुरई फूंकते ही होगा। आगे। क्योंकि तुरई फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। ब्रदर, ये भाई आशीष के वाक्य नहीं, ये बाइबल है। और अगर ये बाइबल है तो ये पूरा होने के लिए इंतजार कर रही है। और मैं आपको आज बताना चाहता हूं, ये वचन इस युग में अब या तब में कभी भी किसी दिन पूरा होने वाला है। आप लोग हैं मेरे साथ? जब ये वचन पूरा होने वाला है तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये उनके जीवन में पूरा होगा जो शब्द के सेवक नहीं हैं वरन आत्मा के सेवक हैं। आप कहेंगे आपका कहने का मतलब क्या है? कहने का तात्पर्य यह है, बाइबल में जो लिखा है वो समझने के लिए नहीं रखा गया। मैंने अभी मत्ती 28:19 प्रेरित दौड़ते 2 लिखे वाक्य बताया आपको, लेकिन लिखे के पीछे पीछे एक मुकाशफा है। वो मुकाशफा प्रेरित दौड़ते और मत्ती 28:19 को जोड़ता है। वो मुकाशफा कौन समझाएगा? मुकाशफा हिंदी में बोलूं, वो प्रकाशन कौन देगा? वो प्रकाशन केवल पवित्र आत्मा दे सकता है। क्या आपको मालूम कुछ बातें बाइबल में नहीं लिखी? लेकिन मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, यहां पे थोड़ा मैं केयरफुली बोलूंगा। बाइबल अपने में संपूर्ण है, हम इसमें ना जोड़ सकते ना घटा सकते, लेकिन बाइबल में लिखी नहीं। अब आइए उसी आयत को याद करें अभी जो हमने आधा घंटा पहले पढ़ी थी, प्रकाशित वाक्य 10वें अध्याय में। एक बलि स्वर्गदूत छोटी सी खुली किताब लेके उतर के आ रहा है, और जब वो छोटी सी किताब को लेके पृथ्वी पे उतरा तो एक 7वां दूत है जिसको किताब दी। फिर कहा यूहन्ना से, जो कि एक चेला और मेरी और आपकी तस्वीर है, आप हैं मेरे साथ, ले और इस पुस्तक को खा जा। और जब ये बलि स्वर्गदूत उतर के आ रहा है तो गर्जन के 7 शब्द सुनाई दिए, और यूहन्ना कहता है मैं उन गर्जन के शब्दों को जो मैंने सुना लिखने पर था, लेकिन आवाज ने कहा इन्हें मत लिख। इसका मतलब कुछ है जो बाइबल में लिखा नहीं गया। आपके सामने मैं आयत दिखा रहा हूं, ये 7 गर्जन के शब्द बाइबल में लिखे ही नहीं गए। और जब यीशु मसीह आएगा लोगों को ले जाने के लिए, तो वो कैटेगरी होगी जो इन गर्जन के शब्दों को जानेंगे। और अब आप मुझसे अगला सवाल ये पूछिए कि कैसे जाने भाई, जबकि लिखे ही नहीं गए। लेकिन मैं एक दूसरी आयत भी लगाना चाहूंगा, बाइबल संपूर्ण है, उसमें ना जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं। तो गर्जन के शब्दों का प्रकाशन बाइबल में जोड़ना नहीं हो सकता। वो कुछ ऐसी ही बात होना चाहिए जो बाइबल में ही है लेकिन लिखी नहीं गई। बाइबल में ही है और लिखी नहीं गई। हां, बाइबल में लिखी नहीं गई, लेकिन जो लिखा है उसके पीछे छिपाई गई है। कुछ चीजें हैं जो बाइबल में लिखी नहीं, लेकिन जो लिखा है उसके पीछे छिपी हैं। उदाहरण के तौर पे मुझे बताइए कि आपको मालूम कि अब्राहम और सारा जवान हो गए थे? बाइबल पढ़िए। समय निकलता जा रहा है, मैं जल्दी चलूंगा आपके साथ। क्या आपको मालूम अब्राहम और सारा जवान हो गए थे इसहाक को पैदा करने के लिए? बाय द वे, अब्राहम और सारा की कथा किन्होंने सुन रखी है? अब्राहम और सारा की। अब्राहम और सारा के बारे में आप में से कई लोग जानते हैं। एक बड़ी प्रॉब्लम है वैसे,
क्योंकि बाइबल पढ़ी नहीं, इसलिए जब बाइबल बताई जाती है समझ में नहीं आती। और इसका कारण यह है, एक इतिहास है लंबा चौड़ा, जिसमें प्रेयर बुक्स मिली, कुछ अकीदे हम रटवाए गए, लेकिन बाइबल लोगों को नहीं पढ़वाई गई और लोगों ने बाइबलें पढ़ी नहीं। मानिए मेरी बात। और क्योंकि बाइबल नहीं पढ़ी, इसलिए उड़े उड़े से दिखते हैं। जब बाइबल की ही बात हो, बाइबल की ही आयतें बोली जाएं, तब अगला यूं देखता है, अच्छा ये कौन सी बात है, क्या ये बात बाइबल में है? तब दूसरा कहेगा मुस्कुरा के, जी जो बाइबल आपके घर में है, ये बातें उसी बाइबल में है। आप हैं मेरे साथ? मैं आपको ये बातें क्यों बोलना चाह रहा हूं, क्योंकि यीशु मसीह के पास जब फरीसी आए तो उन्होंने कहा, उन्होंने अपनी धर्मशास्त्र की आज्ञाएं बनाई और उन्होंने कहा खाने से पहले हाथ धो लेना चाहिए, लोटे साफ कर लेना चाहिए, सफाई रखना चाहिए। ये सारी बातें तो जो इंसान की आज्ञाएं थी, खुदा कलाम करके प्रचार कर दिया। लेकिन मूसा ने एक्चुअली क्या किया और क्या कहा, इन फरीसियों तक ने नहीं पढ़ा। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मूसा को जानते तो मेरी प्रतीति करते। प्रॉब्लम यह है बाइबल पढ़ी ही नहीं, प्रॉब्लम यह है बाइबल जानते ही नहीं। कहो निकालो याकूब की पत्री, निकालेंगे उत्पत्ति में। अगला कहता है और याकूब की पत्री में पौलुस ने कहा। मैंने एक दिन सुना किसी को कहते हैं और याकूब की पत्री में पौलुस ने कहा। हमने कहा याकूब की पत्री में पौलुस कैसे कह सकते हैं? याकूब की पत्री में तो याकूब ही बोलेंगे। लेकिन यह प्रॉब्लम है कुछ, उसका कारण यह है बाइबल पढ़ी नहीं। और क्योंकि बाइबल पढ़ी नहीं और जीवन पवित्र शास्त्र में से है, इसलिए जीवन के पास आया नहीं। मेरे भाई मेरी बहन, मैं चाहूंगा कि हम इन बातों को समझें। यह पवित्र शास्त्र बाइबल ज्योति है, खुदा का कलाम ज्योति है। और अगर हम इस खुदा के कलाम को ही ना पढ़ें तो जीवन में ज्योति चमकेगी नहीं। आप हैं मेरे साथ? चलिए खैर, अब्राहम और सारा दो लोग थे। अब मैं इस बैकग्राउंड को बनाऊं, मैं उसको अभी नहीं बनाऊंगा, लेकिन मैं एक बात बताता हूं। खुदा ने इनको वायदा किया, बाबुल से निकाला और कहा ये सारा बांझ थी, और खुदा ने अब्राहम से कहा तुम्हारे और सारा के एक पुत्र होगा। ये वायदे को करे 25 साल हो गए और 25 साल वो वायदा पूरा नहीं हुआ। लेकिन जब भी खुदा कुछ बात बोले, चाहे सालों साल लग जाएं, वो बातें पूरी होती हैं। 25 साल के बाद जब अब्राहम लगभग 100 वर्ष के हो रहे हैं और सारा 90 साल की। अब 90 साल की औरत कैसी दिखती है? बुढ़िया बिल्कुल। 100 साल का अब्राहम, 90 साल की सारा। एक दिन जब ये बैठे हुए थे तंबू पे, दोपहर के समय 3 आदमी चलते हुए आए। अब्राहम ने उन्हें पहचान लिया और अब्राहम सिर के बल गिरे और जोर से चिल्ला कहा, मेरे प्रभु। प्रभुओं नहीं। किसी ने कहा देखो 3 आ रहे हैं, लेकिन वहां बाइबल में आगे पढ़े तो 2 स्वर्गदूत थे जो कि बाद में सदोम चले गए। एक जगह थी सदोम जो आग और गंधक से जलाई गई, लेकिन उनमें से एक खुदा था, इलोहिम, जो कि एक इंसानी शरीर में आया। और अब्राहम उसके सामने झुका, मेरे प्रभु। और आप ऐसे नहीं जा सकते, मेरे यहां खा के ही जाएंगे। सारा से कहा जल्दी खाना बनाओ। सारा ने खाना तैयार किया, रोटियां बनाई और उसके बाद उनको परोसी गई। और अभी वो ऐसे बैठे हुए हैं और पीछे तंबू में कहीं, अब वो लोग घर में जो किचन है अंदर होता है, पीछे सारा कहीं रोटियां बेल रही है, सारा कहीं अंदर है, सुन रही है उन बातों को। जैसे आज हमारी सभ्यता में भी है, जो घर की औरत है वो बाहर नहीं आती आदमियों के बीच में। और वो बैठा हुआ रोटी खा रहा है, खा चुका, पानी पी चुका। तेरी पत्नी सारा कहां है? वो आपके पीछे तंबू में है। मैं इसी समय आऊंगा और सारा के एक पुत्र होगा। उस आदमी ने बोला, मैं समय आऊंगा और सारा के एक बेटा होगा। सारा जो 90 साल की बुढ़िया थी पीछे सुन रही थी। खुदा यूं, वो आदमी यूं बैठा हुआ है और सारा पीछे है। वो कहती है हंस के, अपने मन में हंसी, जोर से भी नहीं, मन में जैसे औरतें हंस जाती हैं। ये बातें कैसे हो सकती हैं? मैं तो बुढ़िया हो चली हूं, अब तो मेरा स्त्री का धर्म भी खत्म, अब ये कैसे हो सकती है? अंदर मुस्कुरा रही है, हंस रही है। वो जो आगे बैठा है उधर दूर पेड़ पे ऐसे, जो देख भी नहीं रहा सारा को, कहता है सारा क्यों हंसी है? माफ करिए, सारा क्यों हंसी? वो जो पीछे तंबू में बैठी है अंदर,
जो हंसी वो भी मन में, जोर से भी नहीं, वो चकरा गई, इससे कैसे मालूम मैं हंसी। ये एक चिन्ह था, ये एक चिन्ह था, हृदय की बातें बताना। आप है मेरे साथ? और ये काम इंसान नहीं कर सकता, ये काम खुदा ही करता है। आप है मेरे साथ? एक आम पहुनाई एक दूसरा रूप ले गई। वो तो सोच किसी आदमी को खिला पिला रहे, लेकिन नहीं मालूम वो आदमी कौन है। अब्राहम को मालूम था वो आदमी कौन है। उस समय नियत समय आऊंगा, सारा के पुत्र होगा। आपको मालूम अगले 24 घंटे के अंदर सदोम बर्बाद हो गया, क्योंकि शाम के समय 2 दूत सदोम गए और अगले दिन सुबह आग और गंधक सदोम पे गिरी और वो दोनों शहर तहस नहस कर दिए गए। लेकिन उसी 24 घंटे के अंदर अब्राहम और सारा जवान हो गए। एक मिनट, यहां कई लोग आमीन कर रहे हैं, आप मत करिए, और मैं आपसे खुद कहूंगा मत करिए, बगैर समझे मत करिए। लेकिन पहले मैं समझाऊंगा आप सबको। अब मैं पूछूंगा ये बाइबल में कहां लिखा है। मैं आपको चैलेंज देता हूं आज, मुझे आयत दिखाओ बाइबल में कहां लिखा है अब्राहम और सारा जवान हो गए। कहीं नहीं लिखा। लेकिन भाई आशीष आप ये प्रचार कैसे कर रहे हैं फिर, जो बाइबल में नहीं लिखा? मैं फिर बोलूंगा, लिखा नहीं, छिपा है। मैं शब्द का नहीं, आत्मा का सेवक हूं। आपका क्या कहने का मतलब? आइए मैं बताऊं आपको। अंधेरा हो चला है तो बाइबल ज्यादा शायद ना पढ़ पाए, लेकिन मैं आपको बाइबल की आयतों से कोट करूंगा। 18 अध्याय में तो ये हुआ, 19वें अध्याय में सदोम का नाश। फिर आप 20वें अध्याय पे आइए, वहां पे आपको मिलेगा अब्राहम और सारा ने उस 18वें अध्याय के इस घटना के बाद गरार एक जगह है गरार, और अब्राहम जहां थे वहां से गरार 300 मील दूर था। आप है मेरे साथ? और मौसम गर्मी का था, क्योंकि लिखा है दिन की गर्मी में खुदा प्रकट हुआ। और उस गर्मी में अब्राहम और सारा, और आपको मालूम पुरानी सवारी स्कॉर्पियो की और एसी बसों की तो थी नहीं, वो गधों की और घोड़ों की थी, खच्चरों की थी। उस पे बैठे अब्राहम और सारा, अब्राहम 100 साल, 90 साल की बुढ़िया सारा 300 मील दूर धूप में गए गरार। वैसे बड़ी लंबी यात्रा है एक बुढ़े बुढ़िया के लिए। पकड़िए, इस लिखे में कुछ छिपा है, अगर आप पकड़ पाए तो। अगली पकड़ दूं आपको। जब गरार देश पहुंचे तो वहां का राजा अबीमेलेक सारा को देख के कुछ सोचने लगा और कहता है मैं तो इसे अपनी पत्नी बनाऊंगा। बाइबल में लिखा है, ये लिखा है, ये जो मैं बोल रहा हूं ये लिखा है, मैं इसे अपनी पत्नी बनाऊंगा। सवाल पूछे अबीमेलेक से, आपका दिल 90 साल की बुढ़िया पे आ गया? एक 90 साल की बुढ़िया पे तुम अपनी आंखें लगा रहे हो, और वो भी एक राजा। और राजा पसंद करते हैं जवान स्त्रियों को ताकि वो उनकी रानी बने। तुम्हारी आंख एक 90 साल की बुढ़िया पे आ गई। ये तो लिखा है, लेकिन इसके पीछे कुछ छिपा है जो केवल पवित्र आत्मा समझाएगा। क्योंकि उस समय सारा 90 साल की शारीरिक उम्र में तो थी, लेकिन अब वो बुढ़िया नहीं थी, वो जवान हो चुकी थी। उसका स्त्री का धर्म जो बहुत साल पहले बंद हो चुका था, वो धर्म फिर चालू हो गया, ताकि जब अब्राहम से मिले एक बच्चा पैदा हो सके। ये जो लिखे के पीछे छिपा है, ये क्यों जानना इतना जरूरी है भाई आशीष? क्योंकि जो अब्राहम के साथ हुआ और सारा के साथ हुआ, वही तो आज अब्राहम के वंश के साथ होने वाला है। क्या गलतियों की पुस्तक के अनुसार मैं और आप पवित्र आत्मा जो पाए हुए हैं अब्राहम के वंश हैं? और यदि मसीह में हम अब्राहम के वंश हैं, तो जो अब्राहम और सारा के साथ हुआ, वही अब्राहम के वंश के साथ आज होगा। और क्योंकि उनके जिस्म जवान हुए, वो केवल एक तस्वीर थी एक युग के लिए जो आज है, कि आज कुछ लोग हैं, आज कुछ बुढ़े होंगे जो जवान हो जाएंगे, आज कुछ मुर्दे होंगे जो जी उठेंगे। आपकी समझ में आ रही है? एक बात कह के मैं बंद करूंगा। ये तो मैंने सिर्फ एक दो उदाहरण दिए, चलूं तो पूरी रात निकल जाएगी आपके साथ, जो मैं लगाना चाहता नहीं। आप लोग बड़ी दूर दूर से आए हैं।
इतना ही काफी है। आज मैं आपके सामने एक बात रखूंगा और मैं विश्वास करता हूं आप समझेंगे। यीशु मसीह ने जब अपना मुंह खोला, एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला, कुछ राह के किनारे, कुछ पथरीली भूमि पर, कुछ झाड़ियों में, कुछ अच्छी भूमि। लोगों ने, एक किसान, उसके हाथ में गेहूं और वो यूं जा रहा है, ये सोचना चालू किया। तब चेलों ने पूछा, ये जो आपने कहानी सुनाई इसका मतलब क्या है? तो यीशु मसीह ने समझाया, बोने वाला वचन बोता है। और मैंने तो गेहूं सोचा था प्रभु। तभी पतरस ने बोला, मैंने तो धान सोचा था प्रभु। तभी कहा, अरे प्रभु मैंने तो सोचा था कि कोई आम का बीज लिए जा रहा होगा। बोले, बेटे ये आम गेहूं की बीज की बात नहीं हो रही, मैं कह रहा हूं एक वचन बोया जाता है। और चार किस तो प्रभु ये भूमियां फिर क्या हुई? हम तो ये सोच रहे झारखंड के खेत होंगे। बोले, मैं इन खेतों की बात ही नहीं कर रहा बेटे, मैं बात कर रहा हूं लोगों की। इसका मतलब प्रभु जो आप कह रहे हैं, हमें उसमें से कुछ मतलब ढूंढना है। बोलते, हाँ मैंने पूरी बाइबल ही ऐसे ही लिखवाई कि बाइबल जो पढ़े सब ना समझें, लेकिन बाइबल के पीछे एक छिपा भेद है, और जो भेद समझेगा जीवन उसे मिलेगा। यीशु मसीह ने पतरस से कहा, मांस और लहू ने यह बात तुझ पे प्रकट नहीं करी, लेकिन स्वर्गीय पिता ने जो पवित्र आत्मा है प्रकट करी। और इस प्रकाशन की चट्टान पे मैं अपनी कलीसिया तामीर करूंगा, और अधोलोक के फाटक उस पे प्रबल नहीं हो सकते। ओ हालेलुया। माफ करें क्योंकि यहां पे कई कैथोलिक्स भी बैठे हैं, मैं आपका विरोधी नहीं हूं, आप मेरे बड़े प्यारे दोस्त और प्यारे भाई हैं, लेकिन मैं उस धर्म की बात कर रहा हूं जो 325 ईस्वी से चालू हुआ। 6 करोड़ 80 लाख रोमन कैथोलिक चर्च के रजिस्टर पे लिखा हुआ है, और वो मानते हैं। हमने मसीहों को, जो कहलाने वाले मसीह, जो कैथोलिक धर्म से एग्री नहीं करते, मार के खत्म किया। और बाइबल पढ़े प्रकाशित वाक्य 17 में, ये वो स्त्री है जो एक पशु पे बैठी है, एक प्याला लिए हुए, जो संतों का लहू पी के मतवाली है। उसका पता भी बताया, ये 7 सिर 7 पहाड़ हैं जिस पे ये औरत बैठी है। आज मुझे बताइए, स्त्री जो कलीसिया को दर्शाती है, कौन सी स्त्री है, कौन सी कलीसिया है जो 7 पहाड़ों के बीच में आज बैठी है? वो है वेटिकन, जो कि 7 पहाड़ों के बीच में बसा है। मेरा खुद का दोस्त गया रोम और वो देख के आया, और बाइबल में उसकी दशा एक अच्छे रूप में नहीं दी गई। और वो अकेली नहीं, उसकी बेटियां हैं, अर्थात केवल वो अकेली एक चर्च नहीं, और भी कई चर्चेस हैं जो उसमें से निकल के आए, जो उसके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन तब 18वें अध्याय में एक आवाज आई स्वर्ग से, नरक से नहीं, स्वर्ग से। और अगर स्वर्ग से आ रही है तो ये आवाज शैतान की नहीं, खुदा की है। अब वो कह रहा, आए मेरे लोगों, उस बाबुल में से निकल आओ। और उस स्त्री, उस भेद बड़े बाबुल के गुनाहों में सम्मिलित ना हो। कब तक हम दुविधा में पड़े रहेंगे मेरे भाई? मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं ये बात, क्योंकि वो समय बहुत निकट है कि जब सील हो जाएगी फेट, यानी इधर जाएंगे इधर जाएंगे, ये डिसीजन बहुत जल्दी ये सील अप हो जाएगा। और मैं आपसे कहूंगा मेरे भाई मेरी बहन, आप डिसाइड कर लो आपने कहां चलना है, आपने किसके साथ चलना है। आप मेरे साथ मत चलिए, लेकिन मैं कहूंगा अगर वचन कुछ कहता है तो मेरे लिए भी जरूरी है और आपके लिए भी जरूरी है कि हम उस वचन की सेवकाई करें जो लिखा है। और इस रोमन कैथोलिक चर्च ने 6 करोड़ 80 लाख सच्चे मसीह मौत के घाट उतार दिए। फॉक्सेस बुक ऑफ मार्टायर, श्मकर्स ग्लोरियस रिफॉर्मेशन, इन तमाम इतिहास की किताबों में इनके बारे में लिखा हुआ है। ट्रिनिटी का बैप्टिज्म कैथोलिक्स लेके आए, इन्फेंट बैप्टिज्म, बच्चों का बपतिस्मा कैथोलिक्स लेके आए, ये स्प्रिंकलिंग कैथोलिक्स का डॉगमा है। ये तमाम चीजें जो आज तमाम डिनोमिनेशन में पाई जाती हैं, यहां से चालू हुई। क्रिसमस 25 दिसंबर को है, ये उनके द्वारा चालू हुआ। ये तमाम बातें मैं आपसे वचन से ही बोल रहा हूं, और इसकी पुष्टि इतिहास कर चुकी है। मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरी कई कैथोलिक से बात हुई, उन्होंने खुद मुझसे कहा कि जिस प्रकाशित 17 की औरत की आप बात करते हैं ना, वो हम हैं। वो खुद कहते हैं हम हैं। उनकी किताब है फैक्ट्स ऑफ आवर फेथ, उसमें ये चीजें दर्ज हैं। वो खुद बताते हैं कि हमारी किताबों में लिखा है कि हम ये प्रकाशित 17 की औरत हैं। अगर है तो भैया फंसे क्यों है वो फिर? तो वो दशा तो अच्छी है नहीं।
लेकिन एक तंत्र है, एक जाल है, एक बंधुआई है जिसमें लोग बंधे हैं। लेकिन खुदा ने कहा है मेरे लोग उस बाबुल से निकल आओ। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई मेरी बहन, सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन सब कुछ प्राप्त करने के बाद अगर मुझे और आपको अनंत जीवन ना मिले तो सब कुछ एक तरफ रह जाएगा और वो अनंत जीवन एक तरफ रह जाएगा। आप हैं मेरे साथ? जो शब्द के सेवक थे वो शब्दों में फंस के रह गए, लेकिन जो आत्मा के सेवक हैं उन्होंने जीवन पाया, क्योंकि आत्मा ने आके शब्द नहीं समझाया, शब्द के पीछे जो भेद था वो समझाया, और वो भेद एक मुकाशफा है। आइए मैं और आप इन बातों को समझें। वो एक मुकाशफा है और यीशु मसीह ने कहा इस मुकाशफे की चट्टान पे मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। आप हैं मेरे साथ? बिना मुकाशफे के जीवन नहीं। तब एक दिन यीशु मसीह से खिंच के चेलों ने कहा तू क्यों सारी बातें दृष्टांतों में करता है? उसने कहा इसलिए कि वे सुनते वे सुने और ना समझें। आप चाहते नहीं प्रभु यीशु मसीह की सब आपकी बातें समझें? बोलते नहीं, सब मेरे हैं भी नहीं, इसलिए मैंने बातें ऐसे बोली हैं कि लोग सुने, लोग पढ़ें, लेकिन ना समझें। तो फिर प्रभु समझेंगे कैसे? बोलते उसके लिए तो वो पिता ही है, वो पवित्र आत्मा ही है, जिसकी समझ खोले तो उसकी समझ में आएगा। और मैं खुदावन का धन्यवाद देता हूं, आज कुछ आत्मा के सेवक हैं, कुछ शब्द के सेवक नहीं हैं। वो केवल लिखे पे नहीं जाते, लेकिन लिखे के पीछे एक मुकाशफा छिपा है, और वो मुकाशफा जो खुदावन ने इस बाइबल में छिपा रखा है, अगर आपकी जुबान पे लग गया, मैं आपको चैलेंज से कहता हूं, आप बाइबल के धुती बन जाओगे, आप दीवाने बन जाओगे इस बाइबल के, क्योंकि आपका मन नहीं करेगा इस बाइबल को बंद करने का, क्योंकि आपको ऐसी ऐसी चीजें इसमें दिखाई देंगी जो आपने जिंदगी में नहीं देखी। मैं आपसे चैलेंज से कहता हूं, आपने नहीं देखी होंगी जो इस बाइबल में है। इनफैक्ट इवन जो सारी घटनाएं आज हो रही हैं, सारी घटनाएं वो बाइबल में दर्ज हैं। मैं अगले चरणों पे खुदा रहम करे कल चलूंगा आपके साथ, लेकिन मैं विश्वास करता हूं आपको आज बैकग्राउंड पे कुछ समझ में आया होगा। एक शब्द की सेवकाई है और एक आत्मा की सेवकाई है। हम आत्मा के सेवक हैं, हम शब्द के नहीं। शब्द मारता है, आत्मा जिलाता है। शब्द सुनोगे मरोगे, क्योंकि शब्द का आप अपना मतलब अपनी अकल से निकालोगे, लेकिन जब पवित्र आत्मा आके शब्द के पीछे जो छिपा भेद है, रहस्य है, वो समझाएगा, तो वो आपको जीवन देगा। पौलुस को समझ में आया, जिस शब्द को मैंने इतना पढ़ा वो तो मुजस्सम खड़ा है भाई, वो तो प्रभु यीशु मसीह है, वो तो आ चुका। और जैसे ही उसने अपना मैसेज बदला, अरे जिस मसीहा का आप इंतजार कर रहे हो वो तो आ चुका, तो लोग कहना तू भी मसीह बन गया। फिर पौलुस को सताना लोगों ने चालू किया। पौलुस 3 बार पिटा, बंदी घर में डाला गया, फाइनली उसका सिर नीलो के द्वारा काट दिया गया, लेकिन पौलुस ने मसीह के कारण शहीद होना कबूल किया। आज वो नाम संत पौलुस का अमर है। फिर पौलुस के बाद आयरेनियस, फिर मार्टिन, फिर कोलंबा, फिर लूथर, फिर जॉन वेस्ली, फिर आज कोई है, और उसके बाद आज आप और हम। खुदावन की आत्मा है जो सिखा रही है युगों युगों से अपने लोगों को। खुदावन आपको बहुत बरकत दे, आमीन। मैं बस यहीं बंद करता हूं और आइए हम अपने सरों को झुकाएं।